बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेग्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, इसके ब्रांड का नाम है मेजन क्रिवाली और इस स्पेसिफिक फ्रेग्रेंस का नाम है ऊद माराकूजा। ऊद माराकूजा बेसिकली ये टिकटॉक पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है फ्रेग्रेंस। इसकी टिकटॉक लोगों ने बनाना शुरू की, लोगों ने इसके बारे में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की और उसके बाद मैं जब देखूं मेरे चैनल पर रिक्वेस्ट है, आदिल भाई मेजन क्रिवाली की ऊद माराकूजा का रिव्यू बनाए, ऊद माराकूजा का रिव्यू बनाए, बहुत बातें चल रही हैं इसकी, बहुत बातें चल रही हैं। तो आपके भाई ने कहा ठीक है भाई करते हैं इसको। लेकिन ये फ्रेग्रेंस मुझे मेरा बड़ा प्यारा भाई है मजर इकबाल, उसने ये फ्रेग्रेंस बेसिकली मुझे भेजी है गिफ्ट। तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें कि मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू जल्दी से जल्दी ले आया हूं। आप लोगों ने जैसे ही कहा मैं इसका रिव्यू आप लोगों के लिए ले भी आया हूं। और दूसरा, थैंक्स टू मजर इकबाल जिस भाई ने मुझे ये फ्रेग्रेंस की है गिफ्ट। ठीक है, तो ये रहा इसका बॉक्स। ये इसका बॉक्स रहा, ये आप फ्रंट पे देख सकते हैं ऊद माराकूजा लिखा हुआ है, ये एक्सट्रेट द परफा लिखा हुआ है, यस एक्सट्रेट द परफा पेरिस। और ये बेसिकली ब्रांड का नाम नीचे लिखा हुआ है मेजन क्रिवाली और ये 50 ml की बोतल है। बेसिकली ये इसके ऊपर स्लीव है और इस स्लीव के बैक साइड पे भी थोड़ी सी ब्रांडिंग है और बॉटम पे आप देख सकते हैं इसके बैच कोड एंड बाकी चीजें लिखी हुई है। ये इसका बैच कोड लिखा हुआ है विच इज NJT1। NJT1 2023 की ये रिलीज है। यस 2023 की ये रिलीज है और ये रहा इसका बॉक्स जो कि बहुत ही ढीला है। ठीक है, मुझे ये बहुत ढीला लगा। और ये इसका बॉक्स हो गया। इसके बॉक्स के फ्रंट पे आप देख सकते हैं मेजन क्रिवाली लिखा हुआ है, परफॉर्मेंस पेरिस और मेजन क्रिवाली का लोगो जो है वो दरमियान में बना हुआ है। ये इसका टॉप हो गया। और अगर हम बात करें इसके बॉक्स की, तो इसके बॉक्स के ऊपर एक कार्ड पड़ा हुआ है और इसके कार्ड के ऊपर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है ऊद माराकूजा। और ये इसके ऊपर जो सबसे मजे की लाइन लिखी है वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ। ये मेजन क्रिवाली हाउस का नाम भी लिखा हुआ है। इस पे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, परफ्यूम इज द लिविंग एक्सपीरियंस। नो डाउट परफ्यूम एक लिविंग एक्सपीरियंस है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, और ये रहा इसका परफ्यूम बॉटल जो कि इसके अंदर पड़ी है। ब्लैक नहीं है, मैं आप लोगों को निकाल के दिखाता हूं। और जो कि काफी ज्यादा स्नग, नो ये तो स्नग फिट भी नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसका जो हाइबिस्कस महाजात था वो इसके अंदर, ये तो ठीक ठाक स्नग फिट था। बहरहाल चले वो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ये इसकी बहुत ज्यादा स्नग फिट नहीं है। मैंने शुक्र है नीचे हाथ रख ली, नीचे तो गिर जाती। खैर नीचे कारपेट था। ये रही इसकी बॉटल विच इज ब्लू इन कलर। अगर आप देख सके तो डार्क ब्लू से कलर की है और ये फ्रेग्रेंस का नाम लिखा हुआ है ऊद माराकूजा एक्सट्रेट द परफा मेजॉन क्रिवाली। और ये नीचे बॉटम पे इसके टेक्स्ट वगैरह लिखा हुआ है जो कि नजर नहीं आएगा। ये कैप है, कैप के ऊपर मेजन क्रिवाली लिखा हुआ है। और जब आप कैप खोलते हैं जो कि क्लिक करके बंद होता है, लेकिन ठीक है आप उठा सकते हैं। बॉटल बहुत ज्यादा भारी नहीं है। ये इसका स्प्रेयर हो गया और स्प्रेयर के ऊपर लोगो वगैरह नहीं है। और ये इसकी 50 ml की बॉटल हो गई। इसकी इस ब्रांड की जो 50 ml की बॉटल्स जो, और मजे की बात जो हाइप्ड भी हैं वो यही हैं। ये तीन टॉप की बॉटल्स हैं इसकी। एक ऊद माराकूजा हो गया, ठीक है, एक इसका हाइबिस्कस महाजाद हो गया और एक ट्यूबरोजे एस्ट्रल हो गया। ठीक है, ये तीनों इसकी बॉटल्स हैं और तीनों देखें 50-50 ml की बॉटल है। बाकी 100 ml में भी इसकी आती हैं। ये दोनों समहाउ डार्क ऑरेंज टाइप बॉटल्स हैं जबकि ये बॉटल ब्लू कलर की है। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने हाइबिस्कस महाजाद और ऊद माराकूजा के ही रिव्यू का मुझे बोला था। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करें भाई, आप लोगों के लिए स्पेशल मैं ये रिव्यू लेकर आया हूं जैसे ही मेरे पास ये परफ्यूम आया है। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, लुई वुइटन के ओम्ब्रे नोमाद के साथ। क्या ये इसके साथ मैच करता है? हम इसके बारे में भी आज बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को ना इसकी खुशबू डिफाइन करता हूं, फिर मजीद इसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में आपको रेस्पबेरी एक बेरी होती है जिसका जूस बहुत सारे लोगों ने पिया हुआ होगा। रेस्पबेरी के स्पेशल जूसेस मिलते हैं, वो आपने पिया होगा। इसके अंदर ब्लूबेरी भी खट्टी सी होती है और उसके भी जूसेस आते हैं, वरना टॉफीज आती हैं। फॉक्सेस एक टॉफी होती है, उसके अंदर पर्पल कलर की जो टॉफी होती है ना, वो बेसिकली ब्लूबेरी की खुशबू और ब्लूबेरी का टेस्ट होता है। और रेस्पबेरी भी फॉक्सेस टॉफी के अंदर आती है। तो रेस्पबेरी प्लस ब्लूबेरी प्लस ऊद है इसके अंदर। यस,
ये एक बहुत ही अनोखा किस्म का कॉम्बिनेशन आप कह सकते हैं कि रास्पबेरी और ब्लूबेरी के साथ इसके साथ उन्होंने ऊद का कॉम्बिनेशन दिया है, विच इज वेरी वेरी डिफरेंट एंड विच इज वेरी वेरी यूनिक, यानी फ्रूटी ऊद इसको आप कह सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में एक ऊद फ्रूटी ऊद एक्सपीरियंस किया था, दहनल ऊद अल नुखबा, दानलूद अल नुखबा फ्रॉम द हाउस ऑफ रसासी। 40 ml की वो बॉटल थी और वो बेसिकली स्ट्रॉबेरी एंड ऊद का कॉम्बो था। लेकिन उसके ऊद के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि वो एनिमेलिक ऊद था। इसका जो ऊद है ये एनिमेलिक ऊद नहीं है। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ कि फील किस तरह होती है जैसे आप इसको लगाते हैं। जैसे ही आप इसको लगाते हैं तो इसके स्टार्ट में आपको रास्पबेरी की खुशबू आएगी, जो कि आपको फॉक्सेस की रेड टॉफी के अंदर से भी आएगी, रास्पबेरी टॉफी के अंदर से। फिर उसके बाद ब्लूबेरी टॉफी, वो भी फॉक्सेस की टॉफी होती है और बेरीज की खुशबू थोड़ी खट्टी खट्टी सी भी होती है। रास्पबेरी प्लस ब्लूबेरी प्लस जो इसके अंदर ऊद है उसकी खुशबू किस तरह है, जिस तरह बर्निंग वुड्स की एक खुशबू होती है, प्लस बर्निंग रबर की एक खुशबू होती है, प्लस जो लकड़ी जल रही हो तो उसके अंदर से एक शीरा सा निकल रहा होता है, एक बबल टाइप वो लिक्विड सा निकल रहा होता है, तो उस लिक्विड की मीठी सी एक खुशबू होती है, येट बर्न्ट रबर की तरह की समहाउ एक खुशबू होती है। ठीक है, तो वो इसके स्टार्ट में रास्पबेरी एंड ब्लूबेरी के साथ आती है। रास्पबेरी एंड ब्लूबेरी की खुशबू मैंने आप लोगों को बता दी कि उसकी खुशबू किस तरह की है। तो रास्पबेरी, ब्लूबेरी प्लस बर्न्ट रबर प्लस बर्न्ट वुड का जो शीरा होता है वो खुशबू इसके स्टार्ट में आपको फील होगी। सेकंड फेज के अंदर जो है ना वो इसका ऊद थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है और यहां पर बर्न्ट रबर की खुशबू तो डाउन हो जाती है, लेकिन बर्न्ट वुड का जो शीरा होता है ना वो खुशबू थोड़ी सी एम्प्ड अप हो जाती है सेकंड फेज के अंदर, और उसके साथ आपको थोड़ा सा स्पाइसी स्ट्रक्चर भी मिलता है और फिर ये खुशबू इस तरह चलती रहती है। आप इसके बहुत ज्यादा शिफ्ट तो नहीं देखेंगे इस फ्रेग्रेंस के अंदर, लेकिन स्टार्ट में ये फ्रूटी ऊद है और सेकंड फेज के अंदर ये बर्न्ट वुड्स प्लस ऊद की एक जबरदस्त सी खुशबू है। ठीक है, और जो ऊद है इसके अंदर वो नॉन एनिमेलिक है। आई रिपीट, ऊद जो इसके अंदर है वो नॉन एनिमेलिक है। ठीक है, ये तो होगी इसकी खुशबू। आगे चलने से पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं क्या इसकी और इसकी कोई रिजेम्बलेंस आपस में मिलती है, मतलब कोई रिजेम्बलेंस है इसकी, तो यस, 10 to 15% ओनली। वो भी ऊद का एक कोई अकॉर्ड आप कह सकते हैं, ऊद का कोई एक अकॉर्ड इसके अंदर अगर आपको मिल जाए तो मिल जाए, जो कि इन दोनों को आपस में 15% सिर्फ रिजेंबल करता है अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, तो हो सकता है। अदरवाइज इसकी रिजेंबलेंस उम्र नोमाद के साथ बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें, इफ यू लाइक ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज तो फिर ये आपके लिए है, और उससे भी मजे की बात ये फ्रूटी ऊद है। मैं धानल ऊद अल नुखबा लोगों को रिकमेंड करता था जो कहते थे जी फ्रूटी ऊद रिकमेंड करें, तो मैं उनको धानल ऊद अल नुखबा रिकमेंड करता था। अब से मैं उनको ऊद मराकूजा रिकमेंड करूंगा, लेकिन खैर वो बहुत सस्ती फ्रेग्रेंस है, आप बहुत कम पैसों के अंदर एक बहुत ही यूनिक चीज एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट इस केस में आपको यू हैव टू पे टू मच फॉर दिस। ठीक है, ये 50 ml है एंड इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। तो एज मेरे ख्याल में इफ यू आर एन ऊद लवर तो आप इसको लगा सकते हैं। एज हो गया। जेंडर, फीमेल्स भी ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज लगाती हैं, तो आई वुड रिकमेंड के वो लेडीज जिनको ऊद बेस्ड फ्रेग्रेंसेज पसंद है तो वो इसको लगा सकती हैं, ये फ्रूटी ऊद है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्गजिविटी, प्रोजेक्शन। यहां पर आकर मैं ये कहूंगा कि जो इसकी हाइप है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनी है क्योंकि इस फ्रेग्रेंस की लॉन्गजिविटी प्रोजेक्शन यस बहुत ही ज्यादा है। 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं इसको, मैंने एक स्प्रे यहां और एक यहां किया था और 12 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। इस फ्रेग्रेंस ने मेरी जान नहीं छोड़ी। इस फ्रेग्रेंस को लगाकर मैंने एक फ्रेग्रेंस का सिर्फ एक स्प्रे किया। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। ये फ्रेग्रेंस लगी हुई थी और मैंने वैसे ही चेक करने के लिए, क्योंकि मुझे ये फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद आ रही है अपने रिसेंटली, आम्ब्रे नोई एस्प्रो स्प्रिट द परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर। ये भी रिसेंट रिलीज है, 2024 की रिलीज है। मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसका एक स्प्रे करूं क्योंकि आजकल ये इसकी मुझे क्रेविंग होती है। आई डोंट नो व्हाई, इस फ्रेग्रेंस की मुझे क्रेविंग होती है। मैंने इसका एक स्प्रे किया, यकीन करें इस फ्रेग्रेंस ने उसको करीब भी नहीं आने दिया। मतलब मुझे फील ही नहीं हो रहा था कि मैंने इसके अलावा कोई और फ्रेग्रेंस लगाई हुई भी है। ये इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इसको लगाकर आप सोच भी नहीं सकते। आप कोई भी फ्रेग्रेंस लगा लें या कोई भी फ्रेग्रेंस आपके पास लगाकर खड़ा है तो ये उसको खा पी जाएगी भाई। 12+ आवर्स इसकी लॉन्गजिविटी है। और प्रोजेक्शन की बात करें, सॉलिड 3
to 4 hours इसकी सॉलिड इसकी प्रोजेक्शन है, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, काम हो रहा है स्ट्रीट के अंदर तो अगर उसका शोर आए तो वो आप लोगों ने बर्दाश्त करना है। वेदर और ओकेजन की बात करें तो ये एक फ्रूटी ऊद है। मैं ये कहते हुए बड़ा मुझे हैरानी हो रही है, लेकिन यस आप इसको गर्मियों में रात के टाइम पर लगा सकते हैं। बाकी ये प्योर फॉल एंड विंटर की फ्रेग्रेंस है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ओकेजन की, आप इसको हर जगह लगा सकते हैं स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को छोड़कर। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वाकई ही ये फ्रेग्रेंस, हाँ, इस फ्रेग्रेंस को लगाकर मुझे समहाउ फील हुआ कि यार ये फ्रेग्रेंस कहीं ना कहीं मैंने इससे मिलती जुलती कोई ना कोई फ्रेग्रेंस लगाई हुई है, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस, ठीक है। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। वीडियो को लाइक करें भाई, आप इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि आपके भाई ने आपके लिए जल्द से जल्द रिव्यू बना दिया है। तो ये था जी हमारा ऊद माराकूजा एक्सट्रैक्ट द परफ्यूम फ्रॉम द हाउस ऑफ मेजन क्रिवाली। थैंक यू सो मच।